नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 35 है। इस 35वें वीडियो में हम गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ना बाकी है। देखिए, हम जो है अधिगम टॉपिक पढ़ रहे थे। अधिगम टॉपिक को हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया। अवधारणा, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम वैकल्य और अवधारणा मानचित्र। इन 6 सब टॉपिक्स में से हम एक एक को कवर कर रहे थे। सबसे पहले हमने अवधारणा के अंतर्गत अधिगम के अर्थ और सोपान देखे, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की चर्चा की। फिर हमने स्टार्ट किया अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों को हमने 4 विचारधाराओं के अंतर्गत रखा। सबसे पहली विचारधारा थी व्यवहारवादी विचारधारा, फिर संज्ञानवादी, फिर आधुनिक संज्ञानवादी और अंत में मानवतावादी। इन चारों में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत। इनके अंतर्गत हमने थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर और क्लार्क हल के अधिगम सिद्धांतों की चर्चा कर ली थी। तो नेक्स्ट अपना सिद्धांत आता है गुथरी का सिद्धांत, समीपतानुबंधन सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं गुथरी का समीपतानुबंधन सिद्धांत। देखिए, समीपतानुबंधन सिद्धांत हम जानते हैं इनके प्रतिपादक कौन है, एडविन गुथरी। ठीक है, इनका पूरा नाम है एडविन गुथरी। एडविन गुथरी जो है, इनका जो ये सिद्धांत है, इसके कुछ अदर नेम्स भी है। इस पहला नाम देखिए, प्रतिस्थापन सिद्धांत, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। प्रतिस्थापन सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। हालांकि कई जो है इसको स्थानापन्न भी बोलते हैं, तो इसको प्रति उपसर्ग लगा दीजिए, प्रतिस्थापन्न। तो स्थानापन्न सिद्धांत और प्रतिस्थापन्न सिद्धांत एक ही चीज़ है। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत के प्रवर्तक भी कौन हुए, एडविन गुथरी। और इसी सिद्धांत का एक और नाम है एकल प्रयास सिद्धांत। एकल प्रयास सिद्धांत क्यों है, क्योंकि गुथरी जी का मानना है कि व्यक्ति जो है एक ही प्रयास में सीखता है, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि थार्नडाइक और पावलोव जी ने क्या कहा था कि बार बार क्रिया करते जाओ और व्यक्ति सीख जाएगा। ठीक है, पावलोव का सिद्धांत था, उसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि बार बार अनुक्रिया पर जोर दे रहे थे, यानी कि अनुक्रिया की पुनरावृत्ति पे जोर दे रहे थे पावलोव। लेकिन एडविन गुथरी ने इस चीज़ को नकारा और कहा कि सीखना एक ही प्रयास में होता है, बार बार करने से कुछ नहीं होता। तो इसीलिए एक ही प्रयास में सीखना बताया एडविन गुथरी ने, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है, एकल प्रयास सिद्धांत। अब देखिए, इसी सिद्धांत के बारे में कुछ फैक्ट देखिए। सबसे पहला देखिए कि उद्दीपक एवं अनुक्रिया में समीपता होनी चाहिए ताकि अधिगम सरल एवं जल्दी हो। तभी तो इस सिद्धांत का नाम क्या है, समीपता अनुबंधन सिद्धांत। क्या मानते हैं गुथरी जी कि उद्दीपक जो स्टिमुलस है और अनुक्रिया जो रेस्पॉन्स है, इन दोनों के बीच में समीपता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, ताकि अधिगम जल्दी हो और सरल हो। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है समीपता अनुबंधन सिद्धांत। फिर देखिए, सीखना जन्मजात क्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर विस्तारित करने की प्रक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जाम्स में आ जाता है कि सीखना जन्मजात क्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर विस्तारित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत के संबंध में है। ठीक है, तो ये है इसी सिद्धांत के बारे में। इन्होंने क्या माना कि जो सीखिंग है ना, जो लर्निंग है, वो अपनी जन्मजात क्रियाओं को दूसरे स्टिमुलस की ओर विस्तारित करने की एक प्रोसेस है। आगे देखिए, गुथरी सीखने में पुनर्बलन एवं अभ्यास को आवश्यक नहीं मानते हैं। गुथरी जी क्या बोलते हैं कि सीखेंगे ना, उसमें अपने को पुनर्बलन और बार बार अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तभी तो इसको एकल प्रयास सिद्धांत माना है, क्योंकि बार बार करने को आवश्यक नहीं माना उन्होंने, अभ्यास को आवश्यक नहीं माना, और इन्होंने जो है पुनर्बलन को भी आवश्यक नहीं माना। यानी कि पावलोव और स्किनर, इन दोनों की जो मुख्य विचारधारा थी, पावलोव जी कह रहे थे कि बार बार जो है पुनरावृत्ति करो। ठीक है, और स्किनर जी कह रहे थे कि पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। इन दोनों को नकार दिया गुथरी जी ने। ठीक है, अब आगे देखिए, एडविन गुथरी के अनुसार सीखना एक ही प्रयास का परिणाम होता है। वही चीज़ जो हमने समझी अभी। अतः इसे एकल प्रयास सिद्धांत भी कहा जाता है।
तो इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या हुआ? एकल प्रयास सिद्धांत। क्योंकि एडविन गुथरी का मानना है कि सीखना जो है एक ही प्रयास में हो जाता है। भाई जो चीज़ एक बार में समझ में नहीं आई वो बार बार करने से जो है समझ में नहीं आएंगी, ऐसा एडविन गुथरी मानते हैं। इसीलिए एडविन गुथरी के इस सिद्धांत का एक और नाम क्या हुआ? एकल प्रयास सिद्धांत। जी, अब देखिए एडविन गुथरी ने प्रयोग क्या किया। एडविन गुथरी जी ने प्रयोग क्या किया, छोटा सा प्रयोग है। इन्होंने जो है, एक बच्चा था और एक खरगोश था। बच्चा जो है खरगोश से डरता था, लेकिन बच्चे को खरगोश का डर दूर करने के लिए इन्होंने जो है उसमें समीपता, चूंकि सिद्धांत का नाम ही समीपता अनुबंधन सिद्धांत है, तो जो है बच्चे और मतलब बच्चे में और उद्दीपक में जो समीपता लाएंगे ये, तभी तो समीपता अनुबंधन सिद्धांत है, यानी कि समीपता लाके इसमें जो है अनुबंधन स्थापित करेंगे। तो बच्चा जो है खरगोश से डरता था, तो शुरू में क्या किया कि बच्चे की माँ जो है उसके साथ में रहती और उस खरगोश के पास आती, बच्चे को भी लाती, तो बच्चे का धीरे धीरे डर कम हुआ। और वो बच्चा जो है एक टाइम ऐसा आया कि उस मतलब बच्चे की को समीप लाया गया और बच्चे का डर उससे खत्म हो गया, खरगोश से। ठीक है, हाँ तो जी जी। यह हाँ जी जी।